श्रोतागण बंधुओं, आ जाइए मेरे साथ और सुन लीजिए मेरी बात। भाई और बहनों, भविष्य का कुछ पता नहीं कि भविष्य में क्या होगा और क्या होने वाला है। आपको पता होना चाहिए, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोच के लगन लिखी और सीता हरण मरण दशरथ के वन में विपत पड़ी। विद्वान विदुषी मुनिवर वशिष्ठ ने सीता जी की लगन छांटी, विवाह छांटा, संयोग मिलाया, सारे काम किए, लेकिन विधि के विधान को मुनि वशिष्ठ भी नहीं समझ पाए। भविष्य के विषय में समझने के लिए मुनि वशिष्ठ भी निष्फल रहे। सीता जी का हरण हो गया। अशोक बाग में उन्हें रहना पड़ा। एक बार दुखी होकर सीता जी ने मंदोदरी से कहा कि हे माँ, लकड़ियाँ बीन में लाती हूँ, तू भी कुछ मुझे सहारा दे। मैं चिता बनाए लेती हूँ, जा आग कहीं से तूला दे। लेकिन मंदोदरी ने वक्त को टाल दिया, आग लाकर नहीं दी। इसी बीच ऊपर से हनुमान जी ने अंगूठी गिरा दी। सीता जी और हनुमान जी का परिचय हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ। तो सीता जी ने अपने जूड़े में से खोल के हनुमान जी के लिए चूड़ामणि दी और कहा कि हे बेटे हनुमान, लो मेरी चूड़ामणि उनके चरणों में रख देना और कर्तव्य समझकर तुम अपना मेरा सब संकट कह देना। आगे सीता जी ने हनुमान जी को बताया कि हे हनुमान जी, यदि 1 मास के अंदर ही प्रभु आकर नहीं छुड़ावेंगे तो कह देना, जतला देना, फिर मुझे न जीवित पावेंगे। हनुमान जी सीता जी खोज करके चले आए, राम को सारा प्रसंग सुनाया। राम लंका गए, सीता जी को ले आए। सीता जी का वनवास हो गया। सीता जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहीं और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम लव और कुश माना गया। श्री सीता जी अपने पति देव को बिना देखे ही जमीन में समा गईं। यहाँ सीता जी का जीवन समाप्त हो गया। अब मैं कहना चाहूँगा कि संघर्ष ही जीवन है और उदाहरण पेश करता हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। भाइयों और बहनों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म रघुकुल में हुआ। दशरथ के घर में कौशल्या रानी के उदर से वो इस दुनिया में आए, लेकिन राजगद्दी होने वाली थी कि राजगद्दी की जगह पर श्री राम का वनवास हो गया। देखिए किस तरह का रहा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन। जब दशरथ और कौशल्या व्याकुल हुए तो उन्होंने समझाया और कहा, हे पिता, कष्ट समयानुसार सब भांत सहन करना अच्छा। ये मंत्र आपका ही तो है, दुख में धीरज धरना अच्छा। श्री राम ने यह भी बताया, हे पिताश्री, मैं स्वयं विचारा करता था, थोड़ा सा समय वनों में दूं और तब समझूंगा ये दुख क्या हैं, तब समझूंगा ये दुख क्या हैं, जब जीवन दुखी जनों में दूं। मातेश्वरी कौशल्या को और पिता दशरथ के संतुष्ट कर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वन को चले गए। अब देखो कैसा संकट लहराता है उनके जीवन में। सीता जी की चोरी हो गई,
सीता जी को रावण ले गया। साधारण पुरुषों की तरह श्री राम ने वियोग व्यक्त किया। वृक्षों से पूछते गए, लताओं को पुकारते गए, पक्षियों को बखानते गए कि आप में से किसी ने मेरी वन देवी श्री सीता को देखा। बीच में श्री राम ने बाली का वध किया, अपनी सेना का वजन बनाया, लंका पहुँचे, रावण का वध किया, सीता जी को ले आए, राजकाज संभाला। कुछ कारणों से सीता जी का वनवास कर दिया। राजकाज संभालते हुए कुछ दिन के बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। किसने? रामचंद्र जी ने। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा, लवकुश ने घोड़ा रोक लिया, युद्ध छिड़ गया। रामचंद्र जी की सेना के सभी सेनाधारी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण हनुमान समेत लवकुश को पराजित करने में असमर्थ रहे। लिहाजा राम स्वयं पहुँचे। उन्हें पता चला कि लवकुश मेरे ही बेटे हैं। समस्या का समाधान किया गया। उधर सीता जी श्री राम को बिना देखे ही जमीन में समा गईं। आखिर में कुछ परिणाम ऐसे भी सामने आए कि श्री राम ने कहा, हे लक्ष्मण, तुम सरयू में समा जाओ और मैं भरत और शत्रुघ्न को लेकर आ रहा हूँ। लिहाजा ऐसा ही हुआ। पहले लक्ष्मण सरयू में समाये, बाद में श्री राम भरत और शत्रुघ्न के साथ सरयू में समा गए। यहाँ श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का अंत हो गया। वो इस दुनिया से दिवंगत हो गए, विदा हो गए। तो साथियों, संघर्षी जीवन है। श्री राम का कैसा रहा जीवन? कितना घोर संकट झेला श्री राम ने, कितनी समस्याओं से जूझे श्री राम। आराम नाम की चीज नहीं। आगे कहना चाहता हूं कि कर्मों का फल इंसान को भोगना पड़ता है। श्री राम ने बाली को ओट से तीर चलाया और मार दिया। बताया जाता है कि श्री राम अगले जन्म में कृष्ण बने और वह बाली बहेलिया बना। तो श्री राम कृष्ण बन के जंगल में लेट रहे थे। उनके पैर में पद्म था। बहेलिया ने हिरणी समझा कि मेरी शिकार है और बहेलिया ने बाण चला दिया। बहेलिया आगे बढ़ा, सोचा कि मैं अपने शिकार को अपने कब्जे में करूं। देखा तो वहाँ श्री कृष्ण भगवान लेटे हुए थे। बहेलिया चिंतित हो गया और कहा कि हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा पाप बन गया। मैंने तो अपनी शिकार को समझ के आपके बाण मार दिया। हे नाथ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध और अन्याय हो गया। मैं बहुत ही अभागा हूँ, ये बहुत बुरा हुआ। तब कृष्ण ने समझाया, तू बहेलिया नहीं, तू बाली है और मैं कभी राम था। मैंने भी तुझे ओट से बाण मारा था और तुझे मार दिया। अब मुझे दुनिया से जाना था, लेकिन हे बाली, तेरा बदला चुकाना था। तो अब मैंने तेरा बदला तुझे दे दिया और अब मैं दुनिया से जाता हूँ। इस तरह से श्री कृष्ण का अंत हुआ। तो साथियों, कर्मों का फल भी इंसान को हर हालत में भोगना पड़ता है और भविष्य का कुछ पता नहीं क्या होने वाला है और जीवन एक संघर्ष है। इसलिए कहना चाहूँगा कि बढ़िया कर्म करो, बढ़िया ज़िंदगी जीने की कोशिश करो, हमेशा मर्यादित रहो। और मैं चैलेंज करता हूँ कि आप सभी मर्यादित रहोगे तो जीवन में हमेशा आनंदित रहोगे। तो श्रोतागण बंधुओं और मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मैं भारत सिंह यादव, ग्राम हैरुल्ला नवाजी, अपने व्याख्यान पर विराम लगाते हुए सभी को करता हूँ नमस्कार।